दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से हमारा परिवार के इस मंच में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। बहुत दिन बाद अगर किसी अपने पुराने मित्र से बात होती है तो एक तो बहुत अच्छा लगता है, साथ ही साथ जानने की बड़ी इच्छा हो जाती है कि आखिर वो क्या कर रहा है या अभी कैसी स्थिति में है। हाँ, और उसने जीवन में किस तरह के सफलताएं हासिल की। ऐसे ही एक मित्र से मेरी मुलाकात पिछले दिनों हुई और हम लोग जो है कॉलेज में जब पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय एक दोस्ती एक ग्रुप हम लोगों का ग्रुप बना था। उस ग्रुप में हम सब 4 दोस्त थे, तो उसमें एक ही अकेली जो है लेडीज़ यानी गर्ल्स, महिला जो भी बोल दे, थी। बातचीत के दौरान शुरुआत में तो उन्होंने अपने फैमिली के बारे में भी बताया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ें आगे चल के जब और बात हुई तो पता चला कि जो जिससे उनकी शादी हुई है वो उतना अच्छा इंसान नहीं है जितना वह उम्मीद करती हैं। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि तलाक ले लिया जाए, फिर भी मनमुटाव और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं। तो इन सभी विषयों पे तो मुझे दुख हुआ, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। हालांकि वह पढ़ी लिखी है, जॉब कर रही है, तो कुछ समय के लिए उसका मन तो बहल जाता है, लेकिन जब घर में आती है तो फिर वही तनाव। सिर्फ संवाद नहीं हो रहा है, बातचीत नहीं होता है तो बहुत दिनों बाद, और वो भी जब हो तो झगड़े जैसी बात। ओवरऑल इन सारी बातों पे देखने के बाद मैं तो यही कहता हूँ कि भैया बच्चियों को खूब पढ़ाएं, उनको आत्मबल बनाएं, आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे कभी अगर इस तरह के जीवन में कभी स्थिति बनती है तो उन्हें मारपीट या आत्महत्या या किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत न पड़े। कम से कम वो अपने आप को मजबूत लें, क्योंकि ज़िंदगी भर न माँ बाप, न भाई, न रिश्तेदार कोई काम आएगा। जो काम आएंगे वो आपके आत्मबल, आपका ज्ञान और आपके हाथ में पूंजी। तो हम सभी को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चियों को खूब पढ़ाइए, उन्हें काबिल बनाइए और काबिल इंसान से शादी करिए। ये नहीं कि आप दहेज दे के, परिवार देख के, पिता की कमाई देख के आप देखिए। लड़का कितना काबिल है, लड़की कितनी काबिल है, इस पे आप ध्यान दीजिए, क्योंकि जीवन में यही चीज़ें जो हैं उनके काम आएंगे। आपने बहुत खर्चा कर दिया शादी में और बहुत धन दौलत दे दिया, लेकिन कुछ महीने, कुछ वर्ष बाद सब बेकार हो जाता है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं मेरे नॉलेज में भी हैं, साथ ही साथ लगातार सोशल मीडिया पे ये होता है कि भाई कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले इनकी शादी हुई, लेकिन रिश्ते अच्छे नहीं हुए तो दहेज प्रताड़ना या आत्महत्या या जला दिया गया जैसी घटनाएं सुनने को मिलती हैं। तो इन सभी घटनाओं से या इन तरह की जो अप्रासंगिक बातें हैं उससे बचने के लिए हमें अच्छे परिवार, अच्छे रिश्तेदार की ज़रूरत है। उससे पहले आपको लड़के के बारे में जानना ज़रूरी है। यदि आप अपने घर में बहू ला रहे हैं तो बहू की काबिलियत को, आप के अंदर जो काबिलियत है आप उसके हिसाब से आप जो है अपने आप को ढालिए और उन्हें आप परिवार में एक अच्छा माहौल दीजिए, बेटी जैसा माहौल दीजिए। क्योंकि अगर बहू को आप बेटी मानते हैं तो बेटी भी ससुराल को अपना घर मानती है। इसी तरह बच्चे को भी वह संस्कार दीजिए कि अगर हमारी बहन किसी के घर में बहू बन के जाती है तो हम चाहते हैं कि वह खुशहाल रहे। तो उसी प्रकार से जब किसी की बेटी हमारे घर में पत्नी, बहू बन के आती है तो हमें भी उसके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आप बहुत कुछ कमा लीजिए, लेकिन अगर आपके पास परिवार नहीं है तो आप कब तक एआई और ये बहुत सी चीज़ें जो आजकल
रिश्ते बन रहे हैं, बनावटी रिश्ते, उससे आप रोबोट जैसे रिश्ते जो हैं, मशीनरी जैसे रिश्ते जो हैं, उससे आप कब तक जिएंगे। तो इस पूरी चर्चा का सिर्फ एकमात्र उद्देश्य यही है कि अपने रिश्ते को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए उन्हें एक बेहतर परिवार कैसे बनाएं, कैसे रखें, कैसे रहें, इसकी आदत डलाइए, इसके बारे में जानकारी दीजिए। मैं तो इस चीज़ का पूरी कोशिश करता हूँ कि अपने जीवन में इसका पालन हो। बाकी जो भी हमारे संपर्क में रहते हैं उन्हें भी यही कहता हूँ कि परिवार ही सब कुछ होता है, बच्चे ही हमारे सब कुछ हैं। बहू, बेटी, दामाद या बेटा, ये सब चीज़ें जो हैं तब अच्छे लगते हैं जब हर किसी के अंदर अपनत्व का भाव हो, लगाव हो और आगे बढ़ने की सोच हो, बगैर किसी प्रकार के छोटी मोटी मानसिक जैसी कृतियाँ, दहेज प्रथा, लेन देन, या मैंने खर्चा किया है, उन्होंने खर्चा किया है, या मैं ही अकेले काम करूं, इस तरह की बातों से बचने की ज़रूरत है। बाकी आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।